नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग की उम्मीद जितनी अच्छी हम लगा करके बैठे थे उतनी ही बुरी हुई है। क्लोजिंग डिस्कस करेंगे, पहले लेवल्स पे ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, ज़रूरी है यही चीज़। एक लेवल मैंने आपको बताया था 15,963 का, ठीक है। 15,963 मैंने कहा था इसके ऊपर अगर बाजार टिक गई तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। और टिकने का मतलब क्या होता है ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। बाजार यहां पर आई टिकने, इसके ऊपर एक बार निकली थी लेकिन अचानक से एक रेड कैंडल बनी और हमारे सभी सपनों पे पानी फेर दिया। 3 मिनट की कैंडल पे हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस भी खाना पड़ा। कहाँ पर? ऑप्शन में। फ्यूचर में मैं ट्रेड नहीं करता, नहीं तो वहाँ पर टारगेट आ जाता, क्योंकि टारगेट से 20-25 पॉइंट का ही होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 15,963 का लेवल था, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस लेवल को इस कैंडल ने लगभग अचीव किया, उसके ऊपर बाजार टिक गई, ठीक है। ये है 963 वाली लाइन, ठीक। इसने अचीव कर लिया। उसके बाद देखिए एक भी क्लोजिंग नीचे नहीं हुई। कोशिश हो रही थी रेड कैंडल्स की नीचे जाएं, लेकिन नीचे से बाइंग आ गई। वही लेवल है, फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस ग्रीन कैंडल ने हमको कंफर्मेशन दे दिया, हमको यहाँ पर ट्रेड जाना है। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मेरा कन्विक्शन बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, मुझे टारगेट मिल गया। इस टारगेट में मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन इतना ही बुरा ट्रेड मुझे मिल गया यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि फिर से एक लेवल था जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट था। वो लेवल तोड़ करके बाजार ऊपर क्लोजिंग दी, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और उस ट्रेड का मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ा। यहाँ पर तकलीफ़ इस बात की रह गई कि ये जो गिरावट आई ना, इस गिरावट ने हमको वो रिट्रेसमेंट का मौका नहीं दिया जहाँ पर हम सेल साइड का ट्रेड ले पाएँ। अदरवाइज हमारे लेवल जब यहाँ पर टूटे तो हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे। उसके अलावा जब आगे हमारे लेवल टूटे तो भी हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे। लेकिन क्या चीज़ गड़बड़ हो गई हमारे फेवर में? क्या चीज़ नहीं थी हमारे फेवर में? रिट्रेसमेंट नहीं था, इसी कारण हम ट्रेड मिस कर गए। ऐसे में पता है क्या होता है, वो जो फीलिंग आती है कि जब रियल मार्केट में आप आओ और जब आप पेपर ट्रेड करो तो वहाँ पर आपको रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिखाई देते हैं। रियल मार्केट में यही सब चीज़ें हैं जो आपके खिलाफ चली जाती हैं। मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाए, मैं ट्रेड ले लूँ, और फिर देखिए बाजार अचानक से गिरी, अगले सपोर्ट के पास चली गई। फिर बाजार गिरी, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, और फिर वहीं पर फील होता है कि यार पहले ले लिए होते, पहले ले लिए होते। और ये फीलिंग दोस्त मैं फिर से बता रहा हूँ, हज़ारों ट्रेड करने के बाद, 1000 ट्रेड आप एक दिन का 3 ट्रेड जोड़ोगे ना, एक दिन का 3 ट्रेड जोड़ोगे तो 1 साल से ज़्यादा लगातार आप ट्रेड कर रहे हो। और मैं हज़ारों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1000 नहीं। उतना ट्रेड करने के बाद भी ये फीलिंग अगर मेरे पास बची है तो आप ये समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के पास, मैं कुछ बहुत खास लोगों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी 99% ट्रेडर्स जो अपने आप को कहते होंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, उनमें ये फीलिंग ज़रूर होती होगी कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने कुछ मिस कर दिया। मतलब होता है कि मेरा जो दिमाग है वो मेरा साथ नहीं दिया सही वक्त पे, ठीक है। बाकी लेवल्स ने हमारा कितना साथ दिया वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके ऊपर बाजार गई, टिकी थी, इस लेवल को सम्मान भी पूरा दिया। अगले रेजिस्टेंस लेवल को बाजार ने पूरा सम्मान देने की कोशिश की। आप देखिए बाजार उसके इर्द गिर्द कितना रही है। इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर भी सम्मान मिला था, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी बाजार उसी के आसपास घूम रही थी, उसके ऊपर गई, फिर यहीं पर सपोर्ट लेने की भी कोशिश की। और यही चीज़ होता है ना कि कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ा भी देता है कि चलो यार ऊपर जा रही, अब तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा। जबकि आपको यहाँ पर बढ़िया वाला टारगेट मिल भी चुका था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप 16,040 पे भी ट्रेड लिए होते तो 70 यानी कि 30 पॉइंट उसने आपको बहुत आसानी से दे दिया था। जबकि मैं ट्रेड दूर की बात कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड 11 पॉइंट नीचे था 16,040 के। दिक्कत दोस्त पता है क्या होती है, जब आप बड़े की चाहत करते हो तो आपको बड़ा लॉस भी होता है। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमारा बड़ा था क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा था। और यही चीज़ें हमारे फेवर में भी जाती हैं, जब जाती हैं तो मैं आपको बताता रहता हूँ। ओवरऑल डे थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट हुआ हमको, और वो भी 10 मिनट की कैंडल पे जो हमने पुट खरीदा था उसके कारण हुआ। अदरवाइज आज का दिन कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाता। इंट्राडे स्टॉक्स ने आज तहलका मचाया है, और ऑफकोर्स सी बात है उनको मचाना भी चाहिए था। क्यों, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट सेटअप जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक सेटअप है ये सेटअप। मैं कहता हूँ हर एक बंदे को सीखना ही चाहिए, कोई भी हो। मैं कहता हूँ आप मार्केट में ट्रेड करने नहीं भी आए हो ना, तो भी सेटअप को सीखो, समझो। आज टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 10% ऊपर क्लोज हुआ है। 1 मिनट देख लेते हैं। टाटा मोटर्स 9-8.5% ऊपर क्लोज हुआ है। चार्ट आपको दिखाते हैं। ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको, अगर आपने कोई सेटअप बनाया है, मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई है व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप। आपका खुद का ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, कैसे बनाया जाता है उसकी मैंने आपको वीडियो दी है। वो वीडियो देख करके आप बनाओ। और उसके बाद अगर आपका जो भी सेटअप है, जो भी आपका सेटअप हो, अगर उसने आपको यहाँ पर आसपास बाइंग दी थी, जैसे जो मैंने आपको अभी लेटेस्ट सेटअप प्रोवाइड किया है, कौन सा, जो भी लोग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। और होता है यार कभी कभी ये काम पेड लोगों से, पेड का मतलब ये मत समझ लेना कि बिके हुए लोगों से, मतलब कि पेड मतलब पैसा दे करके करवाना पड़ता है। और हम ही आप जो हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो ये काम करते हैं। देखो यार कोई भी हो, जब किसी को सीखने की वो नहीं है
किसी को सिर्फ काम करके देना है तो वो पैसे लेगा, तभी वो काम करके देगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इस काम को मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, सामने वाले बंदे से पैसा ना ले लूँ, उसको सीखना भी हो और उसी के द्वारा बैक टेस्टिंग भी हो जाए। हम लोग उस बैक टेस्टेड डेटा को सिमुलेट कर लें, देख लें, समझ लें और फिर आपको चीज़ें दे दें। क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास, और ये भी मैंने कहीं से पढ़ा ही है, मैं ये नहीं मैंने खुद से ला करके आपको चीज़ें दे दी। मैंने इस सेटअप के बारे में पढ़ा, आपको दिया, उसके बाद कुछ अपना तरीका लगाया जो मेरे लिए सक्सेसफुल था, मैंने आपको दिया। आप ही लोगों की बैक टेस्टिंग है, वो आप लोगों को कितना काम आ सकती है वही बता रहा हूँ कि आपने अगर कोई बनाया हो सेटअप और उसने आपको यहाँ के इर्द गिर्द बाइंग दी हो, जबकि ऑलमोस्ट हर इंडिकेटर आपको बाइंग देता, लेकिन इतने ऊपर देखिए यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी 370-75 के आसपास और काफ़ी ऊपर खुला टाटा मोटर्स। 5% ऊपर कोई स्टॉक हो, 6%, 7% ऊपर हो, वहाँ पर भी आपका सेटअप अगर बाई दे रहा है, इतना कन्विक्शन आपके पास होना चाहिए कि आप वहाँ पर जाओ ट्रेड। ठीक है, जो लेटेस्ट अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसने आज बाई दिया और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया कारनामा हुआ। 10% का अपर सर्किट लगा, उसके भी ऊपर स्टॉक गया, 8.5% ऊपर क्लोज हुआ है। और सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, एक और स्टॉक है IGL। ये दोनों स्टॉक्स बिल्कुल रडार पे आप लोगों के होने ही चाहिए थे। IGL तो बिल्कुल आपकी रडार पे होना चाहिए था। यहाँ पर भी आपको बहुत ही उम्दा ट्रेड मिला है, टाटा मोटर्स से भी बेहतरीन ट्रेड मिला। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये सेटअप भले ही बहुत आसान हो, भले ही बहुत सारे लोग इसको कहते हैं पिछड़ा वाला सेटअप है, इस पर ट्रेड ही नहीं मिलते हैं, बहुत कम ट्रेड मिलते हैं। अब यार एक ही ट्रेड में कहता हूँ आपका मिल जाए परफेक्ट, और ये जो सारे ट्रेड हैं 1% से ऊपर का टारगेट आराम से आपको देते हैं। अगर आप TSL यूज किए होगे तो और कमाल का हुआ होगा। देखिए यहाँ पर आपको मिला परफेक्ट ट्रेड और एक बार भी उस लेवल को इसने ब्रीच नहीं किया, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इंटैक्ट था। आप चाहे छोटा टारगेट बुक करते, चाहे बड़ा टारगेट बुक करते, सब कुछ होता। इसी सेटअप पे मैं और बात करूंगा। और जो भी लोग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, 15 तारीख तक आपके पास मौका है वो टास्क कंप्लीट कर लेने का। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा 3-4 लोगों के साथ जूम मीटिंग या गूगल मीट पे मुलाकात करूं और वहां पर उनकी कन्फ्यूज़न दूर करूं। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मेरा भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पर मैंने आपको टास्क देना शुरू किया था। क्योंकि आप अगर वो वीडियो से चीज़ों को डिकोड करके देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि मैं आपके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा हूँ। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि इसका तो कुछ होगा ज़रूर। समझ रहे हैं ना? तो अगर ये जानना है आपको कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे इससे क्या लाभ हो रहा है, तो आप वो वाली वीडियो जाकर के देख लेना, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें क्या है। और जो जाकर के नहीं देखेंगे उनको थोड़ा सा हिंट ज़रूर दे देता हूँ कि मैं कोई दानी महापुरुष नहीं हूँ जो जनहित याचिका करने निकला हूँ, याचिका नहीं जनहित करने निकला हूँ। ठीक है, जब तक मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा या इस दुनिया में किसी का भी आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपसे मीठी बात तक नहीं बोलता है। ये तो आपको खुद पता है, रियलिटी आप भी जानते हो। और जहाँ बात पैसे की आती है वहाँ पर आपको तुरंत अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। ठीक है, थोड़ा होशियारी से, समझदारी से। टाटा मोटर्स और IGL में ट्रेड कैसे मिला उसके बारे में और जानकारी मैं आपको दूंगा एक और अन्य वीडियो में। अभी बात कर लेते हैं ट्रेड्स की जो आज हुए हैं बाज़ार में। आपको मैं बता रहा हूँ आज हिंदुस्तान यूनिलीवर पॉजिटिव, रिलायंस पॉजिटिव, उसके बाद भी मार्केट पॉजिटिव नहीं क्लोज हो पाई। अफसोस एक ही बात का है मुझे कि आज जब बाज़ार चलने लगी ना, तो होता है, ये अक्सर होता है कि हमको लगता है कि अब तो सारा पेन दूर, 16,000 के ऊपर बाज़ार आ गई, अब 17,000 को अप्रोच करेगी और 18,000 के आसपास तो ऑल टाइम हाई है, कोई दिक्कत नहीं बची। लेकिन फिर बाज़ार अचानक से आपको झटका देती है और उस झटके में काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती है, खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। तो उनको सावधान रहना चाहिए। IGL जैसे स्टॉक्स देखिए कई दिनों का दुख एक ही दिन में दूर करते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि आपको पूरा मौका दें ऐसे स्टॉक्स, ठीक है, पोजीशन बनाने के लिए। जैसे पिछले बार इसने लगभग 10% का मोमेंटम दिखाया था और एक दिन और ये 10% का मोमेंटम दिखा दे यहाँ से, ठीक है, 37-38 रुपये ऊपर हो जाए यहाँ से, तो ये जो 400 का लेवल है ब्रीच हो गया, ठीक है, अपर साइड। और वो लेवल इतना बेहतरीन है IGL के लिए कि वो एक बड़ा सपोर्ट बन जाएगा और फिर IGL वहाँ पर हो सकता है सस्टेन कर ले। उम्मीद लगा करके बैठे रहना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। बाकी एयरटेल गिरा, ये थोड़ी सी तकलीफ़ वाली बात है मेरे लिए पर्सनल लेवल पे। ICICI बैंक 3.25% नीचे था। मेटल स्टॉक्स टूट ही रहे थे। स्टेट बैंक देखिए कल PNB, आज स्टेट बैंक, और ये तकलीफ़ सरकारी बैंकों की बढ़ती ही जा रही है। देखते हैं, मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी है। जोमेटो, पेटीएम आज टॉप गेनर थे निफ्टी नेक्स्ट 50 के। पेटीएम पे नज़र बनाने को मैंने आपको कहा था, लेकिन दोस्त स्टॉक इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, इतना डरावना स्टॉक है कि मन ही नहीं करता वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने। मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई, सच बता रहा हूँ। ठीक, अब सोचिए मैं आपको सलाह दे करके बैठा हूँ। खैर अभी लेवल आएगा तो उस हिसाब से मैं ट्रेड ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। और याद रखो दोस्त, ना मैं सही होता हूँ ना कोई और सही होता है। मार्केट जिसको सही करना चाहती है वही सही होता है, समझ गए? चलिए, हाँ, मेहनत आपको पूरी करनी चाहिए, ये मैं आपसे बार बार कहता रहूँगा, कहता आया हूँ।
आज एक स्टॉक पे आपकी नज़र तगड़ी सी रही होगी, अदानी ग्रीन 10% लोअर सर्किट, क्या कहें। वेदांत 7% गिरा, HDFC AMC सोचिए 1761, फिर से बता रहा हूँ 1761 पे मिल रहा है HDFC AMC आपको। अंबुजा सीमेंट 4% नीचे, इंडस टावर 4% नीचे। मिड कैप ऊपर था किसके कारण, MRF 70,000, IRCTC 5%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 5, TVS चला, ये देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सेक्टर चल गया ऑटोमोबाइल का, और उससे जुड़े हुए MRF CET। LTTS गिरा, एस्ट्रल, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस और विंडो फार्मा। आज वही था ना कि एक खींच रहा था, एक दूसरा उधर खींच रहा था। आज सरकारी बैंक में, और अब देखो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक को अर्ध सरकारी बोला जाता है मजाक के तौर पे, क्योंकि इनका NPA कुछ उसी तरीके से है। और ये बात मैं 2-3 साल पहले की बोल रहा हूँ, अभी तो काफ़ी सुधार किया है खासकर ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स ने। लेकिन फिर भी आज कोटक बैंक बढ़िया चला, HDFC नहीं चल पाया, ICICI गिरा, एक्सिस गिर गया, फेडरल गिर गया, स्टेट बैंक तो टूट ही गया। छोटे प्राइवेट बैंक्स आज बढ़िया परफॉर्म किए, और PNB कल ज़्यादा गिर गया था, आज थोड़ा सा ऊपर ट्रेड किया। ठीक है, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। बस जाने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जो मैंने शुरुआत में बोला था, मार्केट में ये जो क्लोजिंग है इतनी बुरी क्यों हो गई। देखिए मार्केट इस लेवल पे काफ़ी समय बिता चुकी है, तो एक सपोर्ट के रूप में ये बहुत बड़ा लेवल है। एक बार इसको टेस्ट भी किया है मार्केट ने, एक बार और टेस्ट किया है, मार्केट ऊपर गई है, और जिस हिसाब से ये मार्केट ऊपर गई, जिस हिसाब से नीचे आई है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब 75 से 80% चांस है कि मार्केट एक बार यहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करेगी। आज वाला बाउंस बैक मुझे वही सुबुगाहट दे रहा था कि मार्केट हो सकता है 400-600 पॉइंट ऊपर जाए फिर गिरे, लेकिन मैं इतना मान करके बैठा था। लेकिन जिस हिसाब से राइटिंग थी, एक बार के लिए कम ही सही, लेकिन वो फीलिंग आ रही थी टिक नहीं पाएगी, और वो जो कम वाली फीलिंग थी वो ज़्यादा हो गई। ऊपर से मार्केट में बड़ी फिसलन हमको देखने को मिली। अब यहाँ से जो उम्मीद है 75-80% वाली, वो अभी भी मेरी बरकरार है, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत बड़ा लेवल है। ठीक है, ऊपर से 15,500 और 16,000 के बीच का लेवल है, तो चीज़ें हमारे कुछ फेवर में आ रही हैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए। लेकिन हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट को, अगर ग्लोबल मार्केट साथ नहीं दी, सारे सपोर्ट लेवल्स धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए क्लोजिंग बुरी है, क्योंकि हम ऐसे चौराहे पे आकर के खड़े हैं कि यहाँ से हम 200-250 पॉइंट नीचे गए ना, तो यही लेवल बन जाएगा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। और ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए पिछले कुछ दिनों में तो बिल्कुल भी अच्छे संकेत आए नहीं हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा खतरा वाला लेवल है। जो लेवल खतरे वाले होते हैं वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप नंबर 9452883011 है, भेजिएगा ज़रूर। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।